स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो हम उस देश की बात करते हैं जहां पर स्थिति ऐसी है, एक पार्टी के विधायक खरीद रहे हैं तो दूसरी पार्टी के विधायक बेचे जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। एक पार्टी के विधायक बेचे जा रहे हैं तो दूसरी पार्टी के विधायक खरीदे जा रहे हैं, और देश में महंगाई का आलम यूं है कि आम आदमी 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए भी सोचता है। देखिए, जाहिर सी बात है, और अपने आप में ये वही देश है, इसके अलग रंग अलग ढंग है। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुश्किल है, और ऐसे वक्त में जब लगातार आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लगातार आर्थिक जो परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, लॉकडाउन से निकल कर लोग आ रहे हैं, उनके लिए रुपए जुटाना, रुपए कमाना मुश्किल होता चला जा रहा है। ऐसे वक्त में अब करोड़ों रुपए की डील हो रही है कि विधायकों को खरीदिए, उनको बेचिए। मतलब एक तरीके से सब्जी के भाव आपने उनको लगाना शुरू कर दिया है, जो बिल्कुल अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने बहुत ही ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्योंकि इस पूरी चर्चा में मैं देख रहा हूँ मीडिया ने ये शायद भुला दिया है, इस पर बात ही नहीं करना चाहता है कोई, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ये काला बाजारी हो रही है। एक सरकार अच्छी खासी चलती है, आप उसके विधायक खरीदते हो, करोड़ों रुपए की बोली लगाकर खरीदते हो, तमाम बड़े पदों के लालच देकर खरीदते हो, सरकार गिरा देते हो, फिर एक नई सरकार बनती है, नए विधायक आते हैं, नए मंत्री आते हैं, पूरे का पूरा नया सेटअप माहौल बनता है। तो ये जो अपने आप में कहीं ना कहीं करप्शन की जो जड़ें हैं वो यहीं से हैं, नजर आती हैं कि यहाँ पर आप जो है एक विधायक को इतना पैसा देकर बहाकर खरीदते हो, एक विधायक को इतने लालच देकर कहीं ना कहीं अपने खेमे में लेके आते हो, लेकिन आखिरकार उसका जो देश को फायदा है या राज्य को फायदा है, क्या फायदा है, उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं करता, ना कोई बात करना चाहता है। लेकिन हाँ, ये आपने सही कहा, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, उसने एक आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। ऐसे वक्त में जब वो इस तरह की खबरें सुनता है कि करोड़ रुपए के विधायक खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो उसके दिल पे कहीं ना कहीं चोट लगती है। मुझे ज़रा बताइए कि आखिर ये पैसा कहाँ से आएगा जो इतने रुपए में ये आप विधायक खरीदते हो? ये पैसा आप कहाँ से वसूल करोगे? उन्हीं जनता के पैसे वसूल करोगे जो रात दिन मेहनत करके ये पैसा कमाते हैं। और उसके बाद अगर आप सरकार बना भी लेते हो, यानी कि 2-2.5 साल तो सरकार चल गई, अगर 2 साल के लिए आप सत्ता में बैठ गए तो आप यही करते रहोगे कि अभी तो हम बैठे हैं, अभी तो हम समझ रहे हैं, अभी तो हम करेंगे। तो इससे कोई राज्य का भला होने वाला नहीं है। ये तर्क संगत और न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब एक सरकार चल रही है, और देखिए आप खुद इलेक्शन में थे, वहाँ पर आप अगर नहीं जीतते, उसका मतलब ये है कि जो जनता है उसने आपको विपक्ष में बैठने के लिए कहा है कि आप विपक्ष में बैठिए, देखिए चीज़ों को समझिए, और 5 साल के बाद फिर फाइट करिए। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ एडवांटेज जो है पार्टियों को, वो यही है कि 5 साल के बाद एक बार फिर आप फाइट कर सकते हो। ये राज शासन नहीं है कि जहाँ बैठे तो 20-30 साल तक बैठ ही गए, ऐसा नहीं है। आपको फिर 5 साल में जवाबदेही तय करनी है। अगर आप उम्मीदों पर खरा उतरे तब तो दोबारा आएंगे, और नहीं खड़े उतरे तो आपको जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो कुल मिलाकर ये पूरे का पूरा अगर माहौल देखें तो जनता के हाथ में सत्ता की चाबी है, लेकिन जिस तरह से खिलवाड़ करते हैं, जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल षड्यंत्र रचते हैं, करोड़ रुपए बहाते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं और लोगों को खरीदते हैं, बेचते हैं, अपने आप में ये राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा मैं कहूँगा एक ऐसा हमला है, एक ऐसा कहीं ना कहीं दौर ये देश देख रहा है जो शायद अब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो एक तरीके का मैंडेट कहीं ना कहीं आपको मिलता है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और विपक्ष में बैठकर सरकार को घेरना चाहिए कि भाई ये चीज़ों में यहाँ दिक्कत है, ये चीज़ों में यहाँ दिक्कत है। ये ना करके आप कहीं ना कहीं उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करते हैं और फिर सरकार गिरा देते हैं। मध्य प्रदेश में हमने यही देखा, कर्नाटक में हमने यही देखा, जिस राजस्थान में कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी कवायद देखने को मिली। और अब जब झारखंड में अच्छी खासी हेमंत सरकार चल रही है तो उसके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है, तो उनके खिलाफ लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उनको सरकार को गिराया जाए। लेकिन आम आदमी की चिंता, आम आदमी के बारे में बोलने वाला भी कोई नज़र नहीं आता। हाँ, आंकड़ों पे आप देखिए 50 चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कितनी पुख्ता हैं, कितनी मजबूत हैं, कितना उसमें दम है, आपको नज़र आ जाएगा। आप जाकर सड़क पर जाकर 4 लोगों से बात करें, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर देश के हालात क्या है। तो कुल मिलाकर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और बड़े आराम से, और उनके लिए पैसा भी का बंदोबस्त हो जाता है, उनके लिए तमाम चीज़ों का बंदोबस्त हो जाता है, और बड़े आराम से विधायक खरीद कर कहीं ना कहीं सरकार को गिरा भी दिया जाता है। बिल्कुल, ये जो विधायक खरीदने की राशि है 1 करोड़, ये उन्हीं लोगों से जमा की जा रही है जो उन लोग विधायकों को वोट दे रहे हैं, पर इस बात को लेकर आला कमानों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। बिल्कुल महिमा, कोई बयान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और आप सही कह रहे हैं, जो सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं
तो आखिर इस तरह की चीज़ों को आप क्यों इजाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर आपसे पूछें कि नहीं साहब कांग्रेस ने 80 के दशक में ऐसा किया था, जब कांग्रेस ने ऐसा किया फिर तुम भी तो वही कर रहे हो, तो दोनों में फिर फर्क क्या है? लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया कि कांग्रेस कमजोर थी, कांग्रेस अच्छा काम नहीं कर रही थी, आपको चुना है, आप अच्छा काम करिए, लेकिन आप भी अगर वही काम करेंगे, वही इतिहास दोहराएंगे, तो आपका उनमें फिर अंतर क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वक्त देश कितने बुरे दौर से गुजर रहा है, कैसे हालात से गुजर रहा है कि लोगों के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, मार्केट डाउन है। ऐसे वक्त में भी आप जो है बस तोड़ जोड़ की राजनीति करने में लगे हुए। मुझे याद आता है कि पिछले लॉकडाउन में जब पूरा देश कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहा था, उस वक्त में एमपी सरकार गिराई गई और वहाँ पर एक नई सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान सरकार का उदय होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सत्ताधारी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि इनको क्या लोगों के परेशानी से भी कोई परेशानी नहीं है। इनको लगता है कि जो मर रहा है उसको मरने दो, जो जी रहा है उसको जीने दो, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें हमारी सत्ता में बने रहना, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो सत्ताओं में लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं वो सत्ताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, जो सरकार राज्य में है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको किसी भी कीमत पे वो अपने जो है सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उसके लिए धन बल जिस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो खुलेआम कर रहे हैं। और झारखंड इसका जो एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा तमाम से उदाहरण हमारे सामने थे ही थे। तो कुल मिलाकर ये सत्ताओं का जो खेल है ये कहीं ना कहीं आम आदमी की जेबों पे बहुत असर डालता है, आम आदमी की जेबों पे बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। अगर मान लीजिए कल अगर ये सरकार गिर भी जाती है, इसके बाद अगर वो सरकार नहीं बनी तो दोबारा इलेक्शन होंगे, तो ये जो इलेक्शन होंगे तो पैसा कहाँ से खर्च होगा, जनता का पैसा खर्च होगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा सवाल है आखिर की जो चलती हुई सरकार है उसको आप क्यों खत्म करना चाहते हो, महंगाई का बोझ जनता के ऊपर क्यों और लादना चाहते हो, इसका जवाब आखिर कौन देगा और इसका जवाब कौन जो सत्ताओं में बैठे उनको देना चाहिए कि आखिर क्यों इतनी उनके अंदर सत्ता में बैठने की ललक है, इतना क्यों उनके अंदर जो है एक तरीके से सत्ता की चाहत है कि वो उससे अलग ही रहना नहीं चाहते, उससे अलग ही हटना नहीं चाहते। और ये खेल कहीं ना कहीं झारखंड में एक बार फिर हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, सत्ता के खेल को देखते हुए ये साफ हो गया है कि आम इंसान के अधिकारों का तो हनन हो ही रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।